नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बुद्धा सागर। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि अगर हमें गुस्सा बहुत अधिक आता है तो हम क्या करें। इस कहानी के माध्यम से भगवान गौतम बुद्ध हमें किस प्रकार गुस्से पर काबू पाना चाहिए, इस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। एक बार एक राजा था। वह बहुत ही अभिमानी, जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक क्रोध किया करता था। इसलिए उसके सभी मंत्री भी उससे भयभीत रहा करते थे। उसे अपनी चापलूसी करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अगर किसी भी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती थी तो वह उसकी गलती की सज़ा अलग अलग ढंग से दिया करता था। एक बार उसने अपने बगीचे में ढेरों सुंदर फूलों के गमलों को लगाया हुआ था, क्योंकि वह उन फूलों को बहुत अधिक पसंद करता था। इसलिए उसने उन फूलों की देख रेख के लिए कई मालियों को भी नियुक्त किया हुआ था। एक दिन एक माली से एक गमला अचानक ही टूट गया। जब यह बात राजा को पता चली तो वह अत्यधिक आग बबूला हो गया और उसने माली को 1 महीने बाद फांसी की सज़ा सुना दी। इस बात को सुनकर मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन वह राजा नहीं माना। फिर राजा ने नगर में यह घोषणा करवा दी कि यदि कोई व्यक्ति उस गमले को पहले जैसा कर देगा तो उसे मुँह मांगा इनाम पुरस्कार में मिलेंगे। इस बात को सुनकर गांव के लोग अपने भाग्य आजमाने के लिए राजा के दरबार में गए, लेकिन वह सभी असफल रहे। एक दिन बुद्ध का एक शिष्य उस गांव में आया। शिष्य के कानों तक भी यह बात पहुंची। वह शिष्य राजा के दरबार में गए और बोले, तुम्हारे गमले को मैं जोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यह शरीर अमर नहीं है। फिर यह मिट्टी के गमले कैसे अमर रहेंगे? यह तो टूटेंगे, मिटेंगे, गलेंगे और पौधा भी सूखेगा। परंतु राजा अपनी बात पर ही अटका रहा और राजा उन्हें वहाँ ले गया जहाँ गमले रखे हुए थे। तब उस शिष्य ने पास पड़े हुए एक लकड़ी के डंडे को उठाया और एक एक करके सभी गमले उसके सामने तोड़ दिए। थोड़ी देर तक राजा चकित होकर देखता ही रह गया और उसने सोचा कि यह गमले जोड़ने का कोई नया तरीका होगा, और शिष्य को उसी तरह खड़ा देखा। उसने शिष्य से पूछा, यह आपने क्या किया? फिर शिष्य ने जवाब दिया और कहा, मैंने 99 आदमियों की जान बचाई है। एक गमले के टूटने से एक व्यक्ति को फांसी लग रही है और 99 गमले भी किसी के हाथ से टूटेंगे तो उनको भी फांसी लगेगी। इसलिए मैंने 99 गमले तोड़कर 99 लोगों की जान बचाई है। वह राजा शिष्य की बात को समझ गया और फांसी का हुक्म वापस ले लिया। तो प्यारे दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य ने राजा को यह समझाया कि
कि उसे कभी भी चीज़ों का ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। वह हमेशा समय के साथ बदलते रहते हैं। इतना लोभ किस काम का जिससे हम में ही क्रोध उत्पन्न हो जाए। इसलिए अपने क्रोध पर हमेशा काबू पाना चाहिए। क्रोध के कारण ही हम सब गलत फैसले ले लेते हैं जो विनाश का कारण बनता है। यदि ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।